हेलो दोस्तों, स्वागत है एक्स स्मार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में। 7th जेपीएससी का हम लोग पेपर 2 कर रहे हैं, जिसमें झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे राज्य झारखंड से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी का हम लोग एक एक करके सिलेबस के अनुसार जितना भी टॉपिक है, जितना भी पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस में, जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, उन सभी का एक एक करके सारा निचोड़ हम लोग करने वाले हैं। और हम लोग आज सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, जो क्लास नंबर 6 होने वाला है हम लोग का। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो ढोलको क्या है, ढोलको सोहोर शासन व्यवस्था, ढोलका सोहोर शासन व्यवस्था से पूछे जाने वाले जितने क्वेश्चन हैं, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जेपीएससी प्री में। जेपीएससी प्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आज हम लोग फिक्स करेंगे। एक क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स आज हम लोग फिक्स करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दिखा देता हूं पहले मैंने क्या क्या करवाया है। जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया। मुंडा शासन व्यवस्था कर लिया है, नागवंशी शासन व्यवस्था कर लिया है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कर लिया है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कर लिया है, मांझी परगना शासन व्यवस्था कर लिया है, और आज हम लोग करने वाले हैं ढोलको सोहोर शासन व्यवस्था। ढोलको सोहोर शासन व्यवस्था में हम लोग आज 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा 2 मार्क्स क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। तो अभी तक जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं वहां से आपको 1 2 3 4 5 और आज का 6 यानी 12 मार्क्स वहां से हमारा क्लियर हो चुका है। 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स आज हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अंत तक बने रहें, अंत में हम बताएंगे कि किस माध्यम से आपको पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ लॉजिक बताने वाले हूं, लास्ट तक बने रहें। तो देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसका भी हम लोग इसमें मेरे टीम द्वारा डाला गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एकदम ऑफिशियल है। और कल हम लोग का झारखंड का इतिहास समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग झारखंड के इतिहास के जितने टॉपिक हैं यहाँ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और मेरा 16 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। परसों से हम लोग शुरू करने वाले हैं झारखंड आंदोलन, और इसमें बड़ा बड़ा चैप्टर है सदन। देखिए सबसे बड़ा चैप्टर आपका है झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, कि राज्य गठन के लिए जो झारखंड में आंदोलन किए गए आंदोलनकारियों द्वारा, उन सभी के बारे में। तो ये हम लोग करने वाले हैं बहुत जल्द, और यहां से हम लोग 14 मार्क्स को क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं ढोलको सोहोर शासन व्यवस्था, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कितने भूमिकाएं हैं, इसमें कौन कौन से पद हैं, और वो पद धारक कौन कौन से कार्य करते हैं, उस पद का नाम क्या है, और कितने स्तरों में इस शासन व्यवस्था को बांटा गया है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो ढोलको सोहोर शासन व्यवस्था है, तो ढोलको सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति के लिए है? तो ये जनजाति है खड़िया। किस जनजाति के लिए है? खड़िया जनजाति के लिए यह शासन व्यवस्था है। खड़िया जनजाति के लिए यह शासन व्यवस्था है, जिसे क्या कहा गया है? ढोलको सोहोर शासन व्यवस्था। ढोलको सोहोर शासन व्यवस्था जो नाम है ये कहां से पड़ा? तो खड़िया के समाज जो है उसको ढोलको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढोलको, ढोकलो। क्या कहा जाता है? ढोकलो, ढोकलो कहा जाता है। और ढोकलो के जो प्रधान होते हैं उसको ढोकलो सोहोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहोर, ढोकलो सोहोर कहा जाता है। तो ये कौन से जनजाति का है? खड़िया जनजाति का है। तो ढोकलो के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस व्यवस्था में 2 स्तर होते हैं। ये जो व्यवस्था है ढोकलो जो है, इसमें 2 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं? एक होता है गांव का स्तर, एक किसका होता है? गांव का स्तर होता है। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है, मैं आप लोग को बता दूं कि ये एक सोहोर होता है, सोहोर स्तर। जैसे हम बोले ना कि इसके जो होता है ढोकलो के गांव के समूह को ढोकलो, ढोकलो के समूह को सोहोर, इस प्रकार से जो है इसको कहा जाता है ढोकलो। गांव वाला को कहा जाता है ढोकलो, और ढोकलो के समूह को क्या कहा जाता है? सोहोर। क्या कहा जाता है? सोहोर। इसीलिए इसका नाम पड़ा है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो 2 स्तर में बांटा गया है। वो 2 स्तर क्या क्या है?
गांव स्तर पंचायत जिसको हम लोग ढोकलो कहते हैं, और एक सोहर स्तर होता है जिसको सोहर पंचायत या सोहर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये दो स्तर हो गया। अब सबसे पहले देखेंगे कि गांव पंचायत में यानी ढोकलो व्यवस्था में कौन कौन सी भूमिका होती है। पहला हमारा है गांव। क्या है? गांव। तो गांव पंचायत शासन व्यवस्था में मैं आप लोग को बता दूं कि गांव पंचायत शासन व्यवस्था का जो मतलब कि सबसे प्रमुख पद होता है, सबसे प्रमुख पद क्या होता है? ढोकलो का। सबसे प्रमुख पद क्या होता है? ढोकलो का। और ढोकलो क्या होता है? वह गांव का प्रधान होता है। क्या होता है? गांव का प्रधान होता है। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं कि गांव का प्रधान कौन होता है। अब प्रधान हो गया तो इसका प्रधान का कोई सहायक भी होगा, है ना। इसको क्या कहा गया? ढोकलो। क्या कहा गया? ढोकलो। ठीक है। अब इसका सहायक भी होगा तो इसके सहायक को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। महतो। महतो जो होता है इसका क्या होता है? सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। किसका? ढोकलो का। ढोकलो का जो सहायक होता है वो कौन होता है? महतो होता है। उसके बाद एक पद आता है पाहन का। पाहन कौन होता है? तो पाहन या दिउरी जो होता है, पाहन या दिउरी जो होता है वो धार्मिक व्यवस्था और पुजारी, ये दो पद में इसको निहित किया जाता है कि गांव का पुजारी और धार्मिक प्रधान भी यही होता है। उसके बाद होता है करटाहा। क्या होता है? करटाहा। करटाहा। अब करटाहा कौन सा होता है? तो करटाहा होता है कि जैसे कि कोई गांव में कोई मतलब कि वाद विवाद हो गया और जो गलती पाया गया, अशुद्ध हो गए व्यक्ति को शुद्धिकरण करने वाला जो होता है वो क्या होता है? करटाहा होता है। अशुद्ध को शुद्धिकरण करने वाला कौन होता है? करटाहा होता है। या लिख देते शुद्धिकरण। इतना कुछ हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए? ढोकलो जो गांव का प्रधान होता है, देख लिए। उसके बाद महतो जो ढोकलो का सहायक होता है। फिर पाहन जो पुजारी और धार्मिक प्रधान होता है। और करटाहा। करटाहा क्या होता है? जो अशुद्धि व्यक्ति है, अशुद्ध हो गए व्यक्ति को शुद्धिकरण करने वाला, भात वितार करने वाला जो होता है वो कौन होता है? करटाहा होता है। अब ढोकलो द्वारा जो गांव पंचायत में निर्णय सुनाया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ढोकलो द्वारा जो गांव पंचायत में निर्णय सुनाया जाता है तो वो क्या होता है कि दोनों पक्ष जो होता है, वादी और प्रतिवादी, ये दो पक्ष होते हैं, दोनों को मान्य होता है, दोनों को मानना पड़ता है। जो भी सुनाया जाएगा ढोकलो का द्वारा जो गांव पंचायत का निर्णय सुनाया जाएगा ये दोनों को मानना होगा। साधारण मामलों में देखा जाए तो आर्थिक दंड भी होती है और गंभीर मामलों में व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार भी होता है। इससे पहले भी हम लोग बहिष्कार वाला पढ़े थे कि बहिष्कार का क्या होता है, उसको हम लोग पढ़े थे। किस में पढ़े थे? मांझी शासन व्यवस्था में पढ़े थे। किसका बहिष्कार को क्या कहा गया था? बिटलाहा कहा गया था। क्या कहा गया था? बिटलाहा। उसी प्रकार यहाँ पर जो कम दंड होते हैं, जो कम मामले, साधारण मामले जो होते हैं, उनमें क्या कर दिया जाता है कि कुछ आर्थिक दंड, कुछ मुआवजा देने का बात कर दिया जाता है। लेकिन जब कुछ गंभीर मामला होता है, गंभीर मामला, तो उसमें क्या होता है कि सामाजिक बहिष्कार, उसको समाज से निकाल दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो था मेरा गांव पंचायत, गांव पंचायत शासन व्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे सोहरो पंचायत। किसको देखेंगे? सोहरो पंचायत। सोहरो पंचायत शासन व्यवस्था। तो सोहरो पंचायत शासन व्यवस्था में इसमें बोला जाता है कि कई गांवों को मिलाकर, इसमें कोई फिक्स नहीं दिया हुआ है ना, फिक्स हम लोग ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे कि कुछ गांवों को मिलाकर क्या बनता है? सोहर बनता है। क्या बनता है? सोहर बनता है। और सोहर का जो प्रधान होता है वो सोहर कहलाता है। सोहर का प्रधान क्या कहलाता है? सोहर ही कहलाता है। इसलिए इसे सोहर व्यवस्था भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया। देखो ये सोहर क्यों बनाया गया है? तो सोहर इसलिए बनाया गया है कि जो गांव पंचायत में नहीं सुलझाया जाता, नहीं सुलझाया जा पाता है, उस मामले को निपटारण करने के लिए कहाँ लाया जाता है? सोहर में लाया जाता है। ठीक है। तो हम लोग तो सोहर जो होता है, सोहर, सोहर, सोहर के बारे में बता दूं मैं कि सोहर जो होते हैं वो ढोलकों का सभापति जिसको कहा जाता है ना, संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। सोहर कौन होता है? संपूर्ण खड़िया समाज जो होता है
ये जो हम लोग देख रहे हैं ढोलको, ये किसका है? खड़िया जनजाति का है। तो जितने भी खड़िया समाज में आते हैं उन सभी का क्या होता है? राजा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ढोकलो, ढोकलो सोहोर। क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहोर कहा जाता है। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। इसमें एक दो और है, खूट है, जैसे कुछ कुछ पद है उसके बारे में बता देना चाहेंगे। खूट क्या है? खूट। तो खूट क्या होता है कि दो या अधिक गांवों से संबंधित कुछ भी बात विवाद होते हैं, उसके निपटारण हेतु इसका एक प्रशासनिक तंत्र निर्माण किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? खूट कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? एक से अधिक, यानी दो या दो से अधिक गांवों में कहा जाए तो दो या दो से अधिक गांवों में अगर कुछ विवाद होता है, विवाद, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र का गठन किया जाता है। प्रशासनिक तंत्र का गठन किया जाता है, जिस गठन का क्या नाम है? खूट। क्या नाम है? खूट। अब इसमें एक होता है खड़िया खूट, जो इसका क्या होता है? प्रमुख होता है। खड़िया खूट जो होता है वह अंत ग्रामीण पंचायत का क्या होता है? प्रधान अध्यक्ष या अध्यक्ष जिसको बोलेंगे उसे कहा जाता है। कि किसी करटाहा के को मतलब कि चुनने का जो काम होता है वो कौन करता है? खड़िया खूट भी करता है। ठीक है, ये चीज देख लिए। फिर एक आता है, एक आपको भूमिका मिलेगा लिखाकड़। अब इसका नाम से आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। लिखाकड़ क्या है? कि यह जो होता है वो राजा का सचिव माना जाए या मंत्री होता है। सचिव कहें या फिर मंत्री कहें, है ना, वो होता है, सचिव होता है। और राजा जो होता है उसका सामाजिक और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में कौन करता है? यह सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है। किसमें? यानी सभी कामों में देखा जाए तो सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, प्रशासनिक हो गया, इन सभी में कौन सहयोग करता है? लिखाकड़। लिखाकड़ जो होता है वो राजा का सचिव या मंत्री होता है, जो सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको फिर अगला पॉइंट मिलेगा तीन जोड़। क्या मिलेगा? तीन जोकड़। इसका कार्य क्या है? तो तीन जोकड़ जो होता है वो राज्य का खजांची होता है। खजांची मतलब समझते हैं? आय व्यय पैसों का रखने वाला, मैनेजर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मैनेजर। तो आय व्यय का जो विवरण तैयार करता है वो कौन करता है? तीन जोकड़। कौन करता है? तीन जोकड़। ठीक है, इसके दीवान के बारे में तो आप जानते हैं कि जो राजा का सलाहकार होता है प्रशासनिक मामलों में या संचालन के माध्यम में, जो सलाहकार होता है उसको दीवान कहते हैं। पहान या कालो जो होता है वो धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, धार्मिक कार्यों में जो अपना योगदान देता है या जिस धार्मिक काम को करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसको पहान कहते हैं। पर्व त्योहार जैसे कर्मा, फगुआ, शादी विवाह आदि के अवसर पर इसे बुलाया जाता है पहान को, है ना। तो पहान जो होता है एक प्रकार का गांव का पुजारी होता है, और इसके काम के लिए इसको पहनाई जमीन प्रदान की जाती है। पहनाई जमीन। ठीक है, इसमें देखिए कुछ और प्रमुख तथ्य हैं जिसमें बता देना चाहूँगा कि इस समाज में जो गांव में या झगड़ा होता है या कुछ भी होता है ना, उसका निपटारा महतो पहान करता है या अन्य जो बुजुर्ग समूह होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। बुजुर्ग समूह को देख रहे हैं हर जनजाति में प्रमुखता दी गई है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दंड या कुछ जुर्माना के अवेज में दिया जाता है उसको, और अगर बहुत ज़्यादा दंड या अपराध रहा तो उसको उस गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इतना जानने के बाद अब हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे उन सभी क्वेश्चनों में आप देख पाएंगे कि एक आप अच्छा मतलब कि कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कर लिया है। अब आप जितने भी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सीखेंगे वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा आप जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि जो शासन व्यवस्था है वह शासन व्यवस्था किस जनजाति समुदाय से है। किस जनजाति समुदाय से है उसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसा कि आप हर एक सेट में देख रहे होंगे कि कौन होता है। तो हमने पहले बताया कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था जो है वो किस जनजाति का है? खड़िया जनजाति का है। किस जनजाति का है? खड़िया जनजाति का है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति का शासन व्यवस्था निम्न में से किस अन्य जनजाति से मिली जुली है? तो यह मुंडा होता है। मुंडा जनजाति से ही मिली जुली जनजाति होती है, किसकी? खड़िया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ढोकलो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बैठक होता है। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वह होता है बैठक। क्या होता है? बैठक। ठीक है, बैठक को ही क्या कहा जाता है? ढोकलो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सोहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सोहोर का शाब्दिक अर्थ क्या जानते हैं? अध्यक्ष। क्या होता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होता है वो सोहोर का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब सीखने के लिए है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जानना भी चाहिए अपने राज्य के बारे में। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो खड़िया जनजाति में आप लोगों को बता दूं 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की खड़िया जनजाति होती है। कौन कौन खड़िया जनजाति होती है सर? तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि खड़िया जनजाति जो होती है वो 3 प्रकार में विभक्त होती है, और वो 3 प्रकार है। एक होता है दुधिया, ठीक है, दुधिया खड़िया, और पहाड़िया खड़िया, उसके बाद आपका आ जाता है पहाड़िया खड़िया, उसके बाद आ जाता है आपका दूध खड़िया, पहाड़िया खड़िया, और एक आ जाता है ढेलकी, है ना, ढेलकी खड़िया। देखिए 3 खड़िया याद रखिएगा, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया को सबर खड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, इस 3 पद में इसको विभक्त किया गया है, समझ रहे हैं ना। तो खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जिनको लिखना लिख लीजिएगा, या तो पीडीएफ में हम उसको अटैच करा देंगे। दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी या सबर खड़िया। ठीक है, ये 3 प्रकार की खड़िया जनजाति होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? तो मैंने बता दिया, दूध खड़िया तो होता है, दूध खड़िया होता है सर, ढेलकी खड़िया भी होती है, पहाड़ी खड़िया भी होता है। तो कौन नहीं होता है? माल खड़िया नहीं होता है। कौन नहीं होता है? माल खड़िया नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया जाता है? खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया जाता है? तो किया गया था कब? 1934-35 ईस्वी में। मैं आप लोगों को बता दूं कि सन 1934-35 ईस्वी के लगभग में खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु, सशक्तिकरण मतलब अपने शक्तियों को एकत्रित करके बढ़ाने हेतु एक अखिल भारत महासभा का गठन किया था, जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी बैठक का ही शाब्दिक अर्थ, ढोकलो का ही शाब्दिक अर्थ बैठक होता है। तो ये गठन किए गए थे, तो इसका नाम क्या रख दिया गया था? ढोकलो के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी बोला ढोकलो के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? ढोकलो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934-35 में गठित ढोकलो सोहर महासभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें बोल रहा है इसने जाति प्रथा का समर्थन किया था। हाँ, इसने जाति प्रथा का भी समर्थन किया था, और पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया था? विरोध किया था। इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था, यानी दोनों ही कथन सही है, यानी सी जो ऑप्शन होगा वो सही मेरा हो जाएगा कि इसने 1934-35 में जो था वो जाति प्रथा का समर्थन किया था और पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। किसने? तो खड़िया जनजाति वालों ने, जो ढोकलो सोहर महासभा में जो 1934-35 में बैठक किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, कौन खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? तो ये चीज आपको देखना है। दूध खड़िया तो है, सबर खड़िया को ही क्या कहा जाता है? पहाड़ी खड़िया, है ना। सबर खड़िया को ही क्या कहा जाता है? पहाड़ी खड़िया। टांगे खड़िया तो नहीं पढ़े थे सर, ढेकली खड़िया होता है, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा कि टांगे खड़िया खड़िया जनजाति का कोई भी प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? तो जिन्होंने गांव बैठाया था, गांव बसाया था, उन गांव जो बसाए थे उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता है? ये चीज पूछा जा रहा है। तो क्या कहकर पुकारा जाता है? महतो। क्या कहकर पुकारा जाता है? महतो। महतो कहकर इसे संबोधित किया जाता है जिसने परंपरागत रूप से खड़िया जनजाति का गांव बसाया था। यानी ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोला निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो महतो के लिए सही नहीं है? तो यह गांव का मुखिया होता है, ये तो सही है सर। यह पद वंशानुगत होता है, ये भी सही है, क्योंकि उस समय पद वंशानुगत माना जाता था कि महतो जो गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता था उसे क्या होता, वंशानुगत होता था, है ना। उसके बाद इसे गांव वालों की सहमति से महतो का बदला, मैंने गांव वालों की सहमति से महतो बदला भी जा सकता था, इस तरह का प्रावधान भी था कि इसके गांव की सहमति से हटाया भी जा सकता है, ये भी सही है। यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता था। नहीं सर, धार्मिक कार्यों का यह संपादन नहीं करता था। धार्मिक कार्यों का संपादन करने के लिए आप जानते हैं रखा गया था, इसके पहान कोल को कहते हैं या फिर देवरी, है ना, इनको रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी जो ही है वो असत्य है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, बोल रहा है कि पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? पहाड़ी खड़िया गांव का जो है वो निम्न में से प्रधान कौन होता है? तो वो होता है डडिया। कौन होता है? डडिया। डडिया जो होता है वो पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो पहाड़ी खड़िया का जो धार्मिक प्रधान होता है वो कौन होता है? मैंने बोला पहान या दिहुरी, पहान रहेगा या फिर दिहुरी रहेगा या कालो, ये तीनों ही नाम से विख्यात है जो धार्मिक प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे कि खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब करटाहा के संबंध में कौन सा क्वेश्चन कथन सत्य नहीं है उसकी हम लोग जानकारी करेंगे। तो जानकारी करने के लिए चलिए पढ़ते हैं। यह शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। हाँ भाई, यह प्रमुख भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है प्रमुख भूमिका? क्योंकि इसका कार्य ही क्या होता है, जो करटाहा होता है इसका कार्य क्या होता है आप जानते हैं? आप लोगों को बताया गया था क्या होता है इसका कार्य। एक बार आप कमेंट में जरूर बताएं कि इसका कार्य क्या होता है। पूछ करें वीडियो को और बताएं कि करटाहा का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, यह संचालन व्यवस्था का शासन व्यवस्था का संचालन होता है जो प्रमुख भूमिका निभाता है। और एक इसका क्या होता है कि 20 से 25 गांव के लोग जो होते हैं वो पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। यानी 20 से 25 गांव को मिलाकर जो सबसे योग्य व्यक्ति होगा, यानी ईमानदार या न्यायप्रिय, बुद्धिमान, सामाजिक रीति रिवाजों का जानकार, उन सभी का जानकारी इनको होता है, तभी उनको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। और ये करटाहा जो होते हैं यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं तो जानते ही हैं, लेकिन गांवों के बीच विवादों का भी समाधान करते हैं। गांव के बीच का जो विवाद होता है उसका भी यह क्या करते हैं, समाधान करते हैं। और पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों को शुद्धिकरण कार्य भी करता है जिन्हें अशुद्ध घोषित किया जाता है। नियमों की अवहेलना करने पर इसे पद से हटाया जा सकता है। यानी करटाहा अगर कोई नियम की अवहेलना करेगा तो उसे पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो शासन व्यवस्था का संचालन तो करता है, ये तो सही है। दूसरा बोला यह पद गांव के किसी ईमानदार या न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है, ये भी सही है। महतो द्वारा इस पद हेतु नियुक्त, नहीं ये नहीं होगा, ये तो ये होगा कि इस पद की नियुक्ति होने वाले व्यक्ति का चयन 20 से 25 गांवों के पंचायत द्वारा मिलकर किया जाता है। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही नहीं होगा, इसीलिए यह ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि करटाहा को कितना वेतन दिया जाता है। करटाहा को कितना वेतन दिया जाता है? तो इसे वेतन नहीं दिया जाता है। करटाहा को कोई भी वेतन दिया नहीं जाता है ना।
क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं और समस्याओं के सोहर को कौन अवगत कराता है। तो प्रत्येक गांव जो है, प्रत्येक गांव की संबंधित घटनाएं जो होती है वो सोहर को कौन अवगत कराता है, यानी बताता कौन है, तो करटाहा। कौन बताता है, करटाहा। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि गांव के विभिन्न विवादों तथा फैसलों से राजा को कौन अवगत कराता है। अब गांव के विभिन्न विवादों को जो अवगत कराता है वो कौन होता है, तो वो होता है करटाहा ही होता है ना। ये चीज हम लोग जान गए, यानी ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, करटाहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि गांव के जिन परिवारों को अशुद्ध घोषित किया जाता है उसे शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, तो करटाहा करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि करटाहा जो है वो क्या करता है, शुद्धिकरण का, यानी भात भितार पहले बोला जाता था। क्या बोला जाता था, भात भितार का कार्य जो है वो कौन करता है, करटाहा करता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ढोलको सोहरा शासन व्यवस्था किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो भात भीतर। किस नाम से जाना जाता है, भात भीतर, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 21 में हम लोग देखेंगे कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो मैंने हम भी पढ़ाया खूट के द्वारा जो होता है अंतर ग्रामीण जो विवाद है, गांवों के बीच का जो विवाद है उसके निपटारण के लिए खूट स्थापित की जाती है। यह एक प्रशासनिक तंत्र होता है जिससे खूट कहा जाता है, ये हमने आप लोग को बताया। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखेंगे कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है। तो खूट का अध्यक्ष जो है वो क्या कहलाता है, खड़िया खाट कहलाता है। बताए थे कि खड़िया खाट जो होता है वो खूट का अध्यक्ष कहलाता है। किसी करटाहा को आपस में ही चुनना जाता है, जितने करटाहा होते हैं उस करटाहा को आपस में ही चुनकर इसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट के अध्यक्ष खड़िया खाट का चयन कैसे किया जाता है, तो किसी करटाहा को आपस में चुना जाता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका सही हो जाएगा। किसी करटाहा को आपस में चुना जाता है जिसे खूट खड़िया खूट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखेंगे कि ढोकलो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है यह चीज देखना है। तो देखेंगे संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक ढोकलो के नाम से जाना जाता है, ये तो सत्य है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, ये भी सत्य है। प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो शहर का चुनाव होता है, ये भी सत्य है। यानी सभी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। किसमें जो है सर, तीनों ऑप्शन सही है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कि ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है। तो ढोकलो सोहर जो होता है उसका मंत्री या सचिव जो होता है वो कौन होता है, तो लिखाकड़। कौन होता है, लिखाकड़ जो होता है वो उसका मंत्री या सचिव होता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ का क्या कार्य होता है। अब इसका कार्य क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो इसका कार्य क्या होता है कि राजा को सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक कार्य में सहयोग देना। क्या होता है इसका कार्य कि राजा को सामाजिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्य जो होता है उनका सहयोग देना ही क्या काम होता है, लिख कड़ा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का खजांची होता है। तो राजा का खजांची यानी मैनेजर जो होता है वो कौन होता है, तिजोकड़। कौन होता है, तिजोकड़ जो होता है वो खजांची यानी मैनेजर होता है। इसके बारे में पहले ही मैंने आप लोग को बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा राजा का सलाहकार होता है। बोल रहा है कि कौन जो ऐसा है वो राजा का सलाहकार होता है, तो देवान। कौन होता है, देवान जो होता है वो राजा का सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। तो गांव के जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या कहा जाता है, कालो या पहान कहा जाता है। कालो या पहान, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पहान का पद होता है। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो पहान का पद होता है वो कैसा होता है,
वंशानुगत होता है। कैसा होता है? वंशानुगत पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पहान को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पहान को भूमि जो दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? पहनाई भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहनाई भूमि। पहनाई भूमि कहा जाता है किसे? जो पहान को कार्य के लिए दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में यौन अपराधों का दोषी पाए जाने पर किस प्रकार की सजा दी जाती है? तो उसे गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है, उसे गांव से, समाज से निकाल दिया जाता है जब वह कोई भी यौन अपराध करता है। तो यौन अपराध की सजा क्या है? कि गांव से बहिष्कार कर देना। तो ये हमारा था ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इसमें हम लोग टोटल 33 क्वेश्चन किए। 33 क्वेश्चन का जो आंसर है आपको पीडीएफ में यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसका ग्रहण कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए उसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पेज पे हमारे फॉलो करें, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोडेड है ना। तो इस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।